तो भाई मुझे एक चीज़ बताइए, हम टिकट क्यों निकालते हैं? वह अपने को कंफर्म सीट मिले या फिर अपने को जगह मिले एटलीस्ट बैठने के लिए। और फिर बाद में एक अंकल आके मुझे बोलते हैं आप इससे पहले कितना अच्छा बिहेव कर रहे थे, अभी आपको क्या हुआ? अंदर से आपको बताऊं, 4 पैसेंजर एक साइड लोअर पे बैठे हुए हैं। मेरे को तो 10 बार लड़ना पड़ रहा है कि भाई मेरी सीट खाली करो, मुझे बैठने दो, तब जाके कोई बैठ रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है ना इस गाड़ी का कि मतलब कुछ बता नहीं सकता। भाई हाथ जोड़ लिए मैंने इस गाड़ी के आगे, इतने बुरे हाल में गाड़ी है ना ये। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आके आपके सीट पर बैठ जाएगा, फोर्थ पर्सन बैठ जाएगा और आप ही को बोलेगा थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना। अरे भाई 4 लोग मिलके एक साइड लोड में कैसे बैठ पाएंगे मुझे बताओ। भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे हो रहा है। डोर के हैंडल पर लगभग हाथ छू भी नहीं सकते, अगर हाथ छू लोगे ना तो आपको लग जाएगा झटका, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। जब आप नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी में ट्रैवल करते हो ना भाई, तो ये 2 मिनट बस उन्होंने अभी बाहर निकाला फ्रिज से, ये गर्म होने लग गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, आप सोचो भयंकर। ऐसा ही कि भाई बस मैं वेट कर रहा था कब मैं इस गाड़ी से उतरूं और कब भाई मैं अगली ट्रेन बोर्ड को जिसमें मेरा कंफर्म टिकट हो 2 टायर में। संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं सब करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार ज़बरदस्त और एक अलग रूट के व्लॉग में। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर। बाहर का तापमान हो रहा है अभी 45 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज़्यादा आग बरस रही है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। आज की ट्रेन जर्नी अपनी होने वाली है प्रयागराज रामबाग से चलकर कोलकाता के हावड़ा तक जाने वाली विभूति एक्सप्रेस में। कुल मिलाकर हम आज कवर करने वाले 884 किलोमीटर 15 घंटा 55 मिनट का समय लेते हुए। रूट की बात की जाए, प्रयागराज रामबाग से निकलेंगे, फिर हम जाएंगे बनारस, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए पहुंचेंगे हम पटना। पटना के बाद आगे मोकामा वगैरह होते हुए आगे हम पहुंचेंगे कल सुबह लगभग 7:30 बजे हावड़ा। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाई इतनी गर्मी है ना कि मतलब हालत ख़राब हो जा रही है। ख़राब मतलब अभी देखो आप 3:30 बजे की हमारी गाड़ी है, पीक टाइम होता है गर्मी का। सच बता रहा हूँ भाई, मतलब बहुत ही देखभाल के ट्रैवल करना भाई, जब भी गर्मी में आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो। मतलब लिमिटेड अपना क्या बोलते हैं पानी भी कैरी किया करो। बाकी देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड में आया हूँ, ये देखो सामने खड़ी अपनी विभूति एक्सप्रेस। भाई साहब इधर के मैं बता रहा हूँ, मैं अभी ऑटो से आ रहा हूँ, इतने मतलब अजीब टाइप के लोग हैं। बताओ 88 रुपीज़ मतलब 90 रुपये हुए और आने के बाद बोलते हैं आपके 250 रुपये हुए। ऐसे टाइप के लोग हैं भाई। फिर उनसे लड़ा मैंने बोला भाई किस बात के। ये सामने खड़ी अपनी विभूति एक्सप्रेस। वैसे भाई ये मेरी इस ट्रिप की तीसरी ट्रेन है और लगातार तीसरी ट्रेन में RAC मिल गया है। फिर से AC 3 टियर कोच में जर्नी होगी अपनी RAC में। चलिए देखेंगे भाई, इतनी गर्मी है, मैं तो चाहता हूँ बस पहले AC में जाके बैठ जाऊँ, ढंग से पानी पीऊँ, तब जाके थोड़ा हाइड्रेटेड और अच्छा फील हो। वैसे स्टेशन से बहुत लिमिटेड गाड़ी है तो आपको यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और ये रहे स्लीपर क्लास के कोचेस। गाड़ी तो एकदम साफ़ सुथरी लग रही है यार, बाहर से कोचेस गंदे नहीं है, प्रॉपर इसके बोर्ड वगैरह भी देखो आप मस्त तरीके से यहाँ पे लगाए गए हैं। और चलते हैं एकदम आगे भाई, B3 अपना कोच है। विभूति एक्सप्रेस के AC 3 टियर कोच में हमारी यात्रा होने वाली है और ये है अपना आज का कोच B3। चलते हैं इसमें। RAC है अपना 31 नंबर। गर्मी भाई एक्सट्रीम है यार यहाँ पे, गाड़ी यहीं से भर के निकल रही है। ये की हमारे सीट B3 में 31 साइड लोअर, जो कि अपना RAC हुआ है। तो RAC के जो पैसेंजर हैं वो अगले स्टेशन से यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए बैग वैग को रखता हूँ, लॉक वगैरह करते हैं और निकलने वाली गाड़ी 2-3 मिनट में। चलिए बज चुके हैं यहाँ पे 3:40 और अपनी विभूति एक्सप्रेस अभी प्रयागराज रामबाग से निकलने के लिए तैयार है। भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे हो रहा है। डोर के हैंडल पर लगभग हाथ छू भी नहीं सकते, अगर हाथ छू लोगे ना तो आपको लग जाएगा झटका, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलिए प्रयागराज रामबाग से अपनी ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है। पहला हॉल्ट अपना होगा ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन, उसके बाद बनारस में अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। हैट्स ऑफ है भाई अपने क्रू लोको पायलट्स, इन लोगों का जो कि इतनी ज़्यादा हैवी गर्मी में ना ऑपरेट करते हैं। सभी स्टाफ, रोलिंग स्टॉक वाले स्टाफ हो गया सब। मैं तो बोलता हूँ भाई अनलेस नेसेसरी, मतलब जब तक आपको पूरी यहाँ पे नीड ना हो ना तब तक भाई इस गर्मी में ट्रेन से ट्रैवल करना पूरा अवॉइड करो। अगर आप स्लीपर जनरल में जा रहे हो तब तो भाई बेस्ट ऑफ लक आपको। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। इतनी हैवी हीट ना मैंने इतने सालों में कभी फील नहीं करी जितनी अभी हो रही है यहाँ पे।
ये जो लाइन है ना, ये सीधी प्रयागराज जंक्शन से आती है। यहाँ पर मेन लाइन को ज्वाइन कर दिया अपनी ट्रेन ने। ये वाला डोर तो बंद करते हैं, क्रॉसिंग आपको बताता हूँ। क्रॉसिंग होने वाली है यहाँ पे वाराणसी जंक्शन से लेकर नई दिल्ली के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ थोड़ी देर में आने वाली है। वो ज्ञानपुर उसने अभी छोड़ दिया, अपना पहला ऑर्डर से ज्ञानपुर रोड होने वाला है। यहीं पे महाकुंभ स्थित था कि आप ब्रिज को बढ़िया पार कर रहे हैं अपनी ट्रेन। यहाँ पे वंदे भारत भी आने वाली है। देखो उसी साइड आगे ना संगम होता है। अब यहाँ से दिख नहीं पाएगा बट मैं मैप्स पे देख रहा था, उस साइड यमुना जी और गंगा जी का संगम होता है और सरस्वती जी का भी होता है, ऐसा माना जाता है। बड़ा ब्रिज है भाई, बट अभी देखो पूरा सूख गया है पानी यहाँ पे, वरना तो भाई पानी मानसून में इधर बहुत बहता है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बाहर खड़े होकर शूट करने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आईफोन में एरर आ रहा है कि भाई आपका फ़ोन गर्म हो रहा है, बाद में थोड़ा उसको कूल डाउन होने दो। और इसके बाद अभी वाराणसी वंदे भारत दिखाई, अब इसके पीछे पीछे आ रही है बनारस आगरा छावनी वंदे भारत। तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं और पहुँचने वाले हैं ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर। ये लो भाई बनारस आगरा कैंट वंदे भारत गई, बाहर जाने ही वाला था उतने में क्रॉसिंग हो गई। चलिए कोई नहीं, बाकी मिलते हैं आपसे ज्ञानपुर रोड पर अब डायरेक्ट। यहाँ पर अभी अपनी विभूति एक्सप्रेस पहुँचने वाली है ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर। बनारस से ज़्यादा दूर नहीं है ये। ज्ञानपुर रोड के बाद बनारस आएगा, उसके बाद फिर वाराणसी जंक्शन आएगा। देख पा रहा हूँ ज्ञानपुर रोड से भी बहुत ज़्यादा लोग अपनी ट्रेन को यहाँ पे बोर्ड करने के लिए तैयार है, बट ट्रेन अपनी ज़्यादातर भरने वाली है बनारस और वाराणसी जंक्शन से। भाई साहब क्या हीट है भाई। छोटा सा 2 प्लेटफॉर्म का ये मात्र रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है। खाने पीने की चीज़ें तो नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर कुछ, बट पानी की बोतल ज़रूर मिलेगी आपको। किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी अभी विभूति एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर। देख पा रहा हूँ थोड़ी बहुत भागा दौड़ी हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं गाड़ी में। मेन तो मैंने आपको बताया ना, बनारस और आपका वाराणसी जंक्शन से जो है गाड़ी पैक हो जाएगी। वैसे अभी भी यहाँ पर पैक हो रही है। और आरएससी का जो स्टेटस है मेरा ऐसा है कि प्रयागराज से ही आने वाले थे पैसेंजर, अभी तक आए नहीं। जब मैं टीटी सर से पूछा तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा होता है, यूजुअली जो एजेंट लोग हैं वो टिकट बुक कर देते हैं प्रयागराज से, फिर जो पैसेंजर है वो बनारस से बोर्ड करता है, फिर वो पैसेंजर मानता नहीं है, क्या कर सकते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी होती होगी भाई। चलिए बाकी बहुत सारे लोग जो हैं गाड़ी में बोर्ड कर दिए हैं। इसके बाद डायरेक्ट अपने लगभग 40 किलोमीटर बाद आएगा बनारस। रास्ते में अभी तो कोई क्रॉसिंग नहीं है, बट बनारस और वाराणसी जंक्शन के बाद बहुत सारी जो क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पे होने वाली है। चलिए निकलने का यहाँ पे संकेत अपना ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से हो चुका है। वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है क्या? अच्छा मेमू है, वही बोलो। अभी तो क्रॉसिंग कुछ खास है नहीं, एकदम ऑन टाइम ज्ञानपुर रोड से निकल गई ट्रेन। अपने लोकोमोटिव का श्रील हॉन्क मुझे बहुत पसंद आ रहा है।
चलिए इसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट होगा तभी मिलूंगा भाई। अभी तो गर्मी मेरे से सहन नहीं हो जा रही, मैं जा रहा हूँ अंदर। यहाँ पर अपनी अभी ट्रेन पहुँच रही है विभूति एक्सप्रेस बनारस रेलवे स्टेशन पर। बिफोर टाइम यहाँ पे अराइवल अपना बनारस पर हो रहा है और वाराणसी जंक्शन पर लगभग अपना 6 बजे का अराइवल है। लगभग 40 मिनट का समय दिया बनारस से वाराणसी जंक्शन। और बगल में खड़ी है बनारस राजगीर सुपरफास्ट, नहीं सॉरी, ये है बनारस राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस। उठ जाओ यार, उतरना। हाँ, हमको भी उतरना है। तुम लोग उतरोगे यार? हाँ, उठ जाओ फिर। प्रयागराज से 118 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी विभूति एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं मेरे सबसे फेवरेट जगह बनारस में। आप सभी का स्वागत है। भारत का सबसे पुराना शहर बनारस में आ चुके हैं। यहाँ पर भाई इतनी बिफोर आई है गाड़ी, 14 मिनट बिफोर आई है, 5:23 के आसपास आई है, 5:40 को यहाँ पे गाड़ी निकलने वाली है। और बनारस के बाद अपना हॉल्ट होगा वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि लगभग 6 बजे के आसपास आएगा। बहुत समय बाकी है। और मेन बात, हाँ, इस गाड़ी में अगर आप ट्रैवल करते हो तो खाने पीने की चीज़ें अपना लेके चलो। पानी की बोतल तक नहीं आ रही है भाई। और इतनी गर्मी जब हो रही है, 45-50 डिग्री तक जब तापमान जाता है, तब अगर पानी ना मिले ना तो भाई डिहाइड्रेशन से कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे तो इस चीज़ का डर है कि मैं बार बार गेट में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, तो लू ना लग जाए। क्योंकि हमने हमसफ़र में यात्रा की थी, तब भाई इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तब तो रात रात का सफ़र था, अब तो फिर भी दिन दिन का सफ़र है। बाकी ऐसे सामने से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीदता हूँ। बाकी ये अपनी विभूति एक्सप्रेस भाई मस्त गाड़ी है। मतलब अंदर से भी गाड़ी बहुत ही साफ़ सुथरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछली बार बनारस आए थे तब पीक विंटर्स था भाई, एकदम पीक विंटर्स था। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से आए थे तब हम। जब आप नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी में ट्रैवल करते हो ना भाई, तो ये 2 मिनट बस उन्होंने अभी बाहर निकाला फ्रिज से, ये गर्म होने लग गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, आप सोचो, भयंकर। और बनारस स्टेशन से वैसे बता दूँ, अगर आपको जाना है ना काशी विश्वनाथ टेम्पल वगैरह, तो आपको यहाँ से ऑटो वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगी। बहुत ही साफ़ सुथरा ये रेलवे स्टेशन है। मैं आया था पिछली बार भारत गौरव से, बहुत ही मस्त स्टेशन है ये एकदम। मतलब वो वाला प्लेटफॉर्म जो है ना मेन, वो तो और ही सुंदर है, जहाँ से बुंदेलखंड निकलती है। नहीं, बुंदेलखंड उस साइड से निकलती है। चलिए बाकी घूमते हैं। यहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, टहलते हैं। 5:40 निकलेगी गाड़ी। जब हम सोलो यात्रा करते हैं, तब जब भाइयों से मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। कैसे हो भाई? बढ़िया। क्या नाम आपका? शिवम सिंह। शिवम सिंह। भाई ने मुझे अभी बताया कि गाड़ी अभी ICF से जब LHB हुई तब ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो गई सुपरफास्ट से। जी। अच्छा, और 130 कब DDU के बाद? हाँ, DDU के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक वगैरह issue है। ऑब्वियसली हाँ। चलिए देखते हैं। बाकी गाड़ी तो बाकी बहुत साफ़ सुथरी है। अब पता नहीं इसमें ऐसा भी है क्या, अवैध पैसेंजर चढ़ते हैं क्या इसमें? हाँ, चढ़ जाते हैं कभी कभी, मतलब अच्छा। लोकल रीजन के, मतलब। चलो ठीक है, देखते हैं। बाकी तो 5:40 को निकलने वाली है गाड़ी यहाँ से, बहुत टाइम बाकी है। और जनरल का हाल बता दूँ, जनरल अभी ठीक ठाक ही भरा हुआ है। मेन तो वाराणसी जंक्शन और आगे पटना से वगैरह भरेगा, बिहार से भरेगा। चलिए बाकी यही कोच अपना लिवरी वाला है। हाँ, और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, विभूति में ना मात्र 3 AC 3 टायर के कोचेस हैं। इकोनॉमी का एक भी कोच नहीं है और AC 2 टायर का एक कोच है। तो भाई इसमें टिकट थोड़ा मिलना ना बहुत मुश्किल है। मैंने 2 अप्रैल को इसका टिकट निकाला था, वो भी वेटिंग लिया था 30 वेटिंग लिया था। आखिर में आते आते कल मेरा वेटिंग था 22, तो वो RSC में लटक गया। अभी तक तो RSC के पैसेंजर नहीं आए, देखेंगे अभी क्या अपडेट होता है, आपको मैं करता हूँ। वहाँ पर विशाखापट्टनम स्टेट के WAP 7 के साथ कोई ट्रेन यहाँ पे स्किप कर रही है बनारस रेलवे स्टेशन को।
अच्छा, ये है दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। ये भी बहुत डिमांडेड गाड़ी है, दानापुर सिकंदराबाद। इसकी क्रॉसिंग होने वाली थी, मुझे लगा कि डिपार्चर पे होगी, बट अभी हो गई तुरंत। अभी निकली है, मतलब ये दानापुर से जा रही है टुवर्ड्स सिकंदराबाद। दानापुर सिकंदराबाद यहाँ से जाएगी टुवर्ड्स प्रयागराज, प्रयागराज से कटनी, सतना, फिर बाद में जबलपुर, इटारसी होते हुए नागपुर जाएगी, नागपुर से फिर बल्लारशाह होते हुए गाड़ी है सिकंदराबाद की ओर, काजीपेट होते हुए बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसमें टिकट भी नहीं मिलता कभी। बनारस स्टेशन को स्किप कर रही है, थोड़ी सी लेट है या ऑन टाइम है पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ऑन टाइम ही होगी, क्योंकि अपनी क्रॉसिंग है ना इसके बाद होने वाली थी। और यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ है, बनारस राजगीर। बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर यहाँ पर बनारस रेलवे स्टेशन से अपनी विभूति एक्सप्रेस निकल चुकी है। इसका पूर्व नाम मंडुआडीह था। यहाँ से सारनाथ वगैरह भी बहुत पास आता है, बहुत पास तो नहीं, एटलीस्ट एक 8 किलोमीटर के आसपास आता है बनारस। पिछली बार भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से आए थे हम यहाँ पे। डायरेक्ट अभी वाराणसी जंक्शन पर आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए, यहाँ पर अपने विभूति एक्सप्रेस का अराइवल यहाँ पे हो रहा है अभी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, शायद यस 1 नंबर पर हो रहा है। यहाँ से तो गाड़ी जो है पूरी पैक भरने वाली है वाराणसी और आपका पटना से। वंदे भारत भी इसी प्लेटफॉर्म से आती है और जाती है, नई दिल्ली वाली, और रिवर्स वंदे भारत भी यहीं से आती जाती है। स्टेशन की बिल्डिंग जो है ना 1 नंबर तरफ, बहुत सुंदर है बाहर से। वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 तरफ यहाँ पर क्लोक रूम है, और इधर आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लगभग 50-60 रुपीज़ दे के रुक सकते हो 1 घंटे के लिए, और रिक्लाइनर लगभग 150 रुपये के आसपास है। भाई साहब, विभूति एक्सप्रेस को क्या भीड़ है यहाँ पे, भयंकर। पूरी पैक हो जाएगी गाड़ी, हर एक क्लास इसका पैक होने वाला है। 121 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, पहुंच चुके हैं भारत के सबसे पुराने शहर वाराणसी में। वाराणसी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। विभूति एक्सप्रेस का अराइवल एकदम ऑन टाइम यहाँ पे हुआ है। 10 मिनट का हॉल्ट अपना यहाँ पे है। और भाई इधर एक बार देखो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ अपनी विभूति एक्सप्रेस में यहाँ पे चढ़ रही है। इससे अंदाज़ा लगा लो कितनी ज़्यादा ये डिमांडिंग गाड़ी, और इसमें टिकट भी मिलना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल कार्य यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे देखो एक बार, इतनी ज़्यादा भीड़ चढ़ रही है। मेरे को तो इसी बात का टेंशन है कि भाई अवैध पैसेंजर ना चढ़े, बाकी सब ठीक है, गाड़ी कितनी भरनी भरे, अवैध पैसेंजर ना चढ़े इसमें। आगे हम बढ़ने वाले हैं काशी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दिलदार नगर जंक्शन होते हुए आरा, बक्सर, फिर दानापुर, फिर पटना, पटना से फिर मोकामा, पटना से फिर पटना साहिब, मोकामा, क्यूल, बख्तियारपुर जंक्शन होते हुए हम पहुँचेंगे बर्धमान जंक्शन, आसनसोल होते हुए कल पहुँचेंगे 7:30 बजे आपका हावड़ा जंक्शन पर। अभी तो भाई अभी जाके सेटल हुआ है मामला, है तो बहुत लोग चढ़े हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कब तक निकलती है। 6:05 का डिपार्चर है, गाड़ी यहाँ पे 6 बजे से पहले ही आ गई थी। तो देखिए सामने खड़ी है कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन टूरिस्ट ट्रेन, बनारस वाला इनका ट्रिप होगा अभी। ये भी मस्त गाड़ी, लिवरी देखो कितनी मस्त है इसकी। और अभी निकलेंगे बस अभी हम आपका वाराणसी जंक्शन से। एक चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। अभी जस्ट मैं गया था, मेरा RAC सीट हुआ है, उधर एक और पैसेंजर आके बैठ गया, 3 लोग आके बैठ गए, टोटल 3 मैं पकड़ के। तो मैं जब उस पैसेंजर को बोला कि आप अपनी सीट पर थे, तो बोलते हैं मेरा सीट कंफर्म नहीं है, आप बैठिए ना। तो भाई मुझे एक चीज़ बताइए, हम टिकट क्यों निकालते हैं? वह अपने को कंफर्म सीट मिले या फिर अपने को जगह मिले एटलीस्ट बैठने के लिए, और फिर बाद में एक अंकल आके मुझे बोलते हैं आप इससे पहले कितना अच्छा बिहेव कर रहे थे, अभी आपको क्या हुआ? भाई मैं प्यार से बोल रहा हूँ अपने सीट पर जाकर बैठ जाइए, बोल रहे थे बाद में हमें उतरना है, हमारे पास टिकट नहीं। तो भाई आप टीटी से बात कर लो, सिंपल बात है। चलिए कोई नहीं, बाकी देखते हैं कब तक निकलेंगे यहाँ से।
चलिए फाइनली निकलने का सिग्नल यहाँ पे ट्रेन को मिल गया यहाँ पे अपना वाराणसी जंक्शन से। कोच के हालत देखो आप, बहुत बुरी हाल है भाई कोच का, तो क्या बोलूँ मैं। चलिए फाइनली यहाँ पे लगभग गाड़ी अपनी 10-15 मिनट रुकी है। निकल चुके हैं वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है भाई गाड़ी में, आपको दिखाता हूँ अभी। इसके बाद अपना हॉल्ट होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, और फिर डीडीयू से हम आरा बक्सर होते हुए पटना पहुँचेंगे। फिर पटना से आपको बता ही दिया मैंने, जसीडीह मधुपुर होते हुए वर्धमान आसनसोल, फिर हावड़ा। वाराणसी का ट्रैफिक भी बहुत भयंकर होता है। भैया एक सेकंड हटिए, आगे जाना। काशी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अपनी पहुंची है और यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है आपकी हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस के साथ। भाई इतने बुरे हाल है ना गाड़ी के, जो कि मैं बता नहीं सकता। बाहर से तो फिर भी ठीक है, अंदर से आपको बताऊं 4-4 पैसेंजर एक साइड लोअर पे बैठे हुए हैं। मेरे को तो 10 बार लड़ना पड़ रहा है कि भाई मेरी सीट खाली करो, मुझे बैठने दो, तब जाके कोई बैठ रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है ना इस गाड़ी का कि मतलब कुछ बता नहीं सकता मैं। ये मेरी सीट है, अब ये इसके भाई है तो इनको बैठने दे दिया मैंने, बाकी तो नॉर्मल इतना बुरा हाल है इस गाड़ी का। अरे भैया हॉर्न हो गया, क्या कर रहे हो? अरे क्या है भाई ये, वो देखो आप, अजीब सीन है भाई इस गाड़ी का। वो ऐसा चढ़ा धक्का देगी कि भाई चोट ही लग जाए किसी को। चलिए यहाँ पे काशी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है और अभी आपको गंगा जी के दर्शन भी करवाते हैं। इसके बाद तुरंत ब्रिज आएगा। मेरे सामने हावड़ा बीकानेर। नहीं ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और ये सामने जो आप देख रहे हो ये है नमो घाट, बनारस का बहुत ही फेमस घाट है। ना जाने कितनी बार यहाँ पर आके हमने गंगा आरती देखी है। और उस साइड से तो दिखा ही नहीं पाऊंगा भाई, उस साइड से और सुंदर दिखता है। वहाँ पे देखो हाथ दिखेगा पूरा आपको एक बड़ा, वो देखो, वो दिखाना तो भाई अभी नामुमकिन है। बट इधर से गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। एक बार हर हर गंगे ज़रूर एक बार लिखना कमेंट सेक्शन में। बहुत ही सुंदर। गाड़ी में भीड़ देखो आप, गाड़ी की भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, अंदर जाके भी आपको दिखाता हूँ। देखो भाई इस ट्रेन का इतना बुरा हाल है ना, आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते। आप अगर उस साइड जाओगे भी ना तो सारे वॉशरूम जो है पैक हो गए, दोनों साइड के गेट पैक है। ऐसा ज़्यादातर पैसेंजर्स को ना डीडीयू जाना है। अब पता नहीं डीडीयू के बाद होगा क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि पटना से भी सेम हाल होने वाला है गाड़ी का। अगर जैसे ये मेरी सीट है आरएसी है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ से उठ जाऊँगा तो यहाँ पे 3-4 लोग और आके बैठ जाएंगे। यही हाल होता है। अब बिहार में जाके पता नहीं और क्या हाल होगा गाड़ी का। चलिए देखते हैं। अभी तक भी टीटी नहीं आए हैं। जो टीटी प्रयागराज के बाद एक बार चेक करने आए थे वही थे। बाकी ये जो सामने आप लाइन देख रहे हो ना, ये आती है डायरेक्ट कानपुर सेंट्रल से डीडीयू की ओर। प्रयागराज से आप बोल सकते हो डायरेक्ट डीडीयू की लाइन है वो। और पूरा घूम के हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुँचेंगे। पहुँच रहे हैं डीडीयू। बाकी जो ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है ना, ये है दानापुर देवलाली शेतकरी समृद्धि स्पेशल। कोई नहीं है भाई इस गाड़ी में, पूरी खाली जा रही है। किसी को पता ही नहीं है देवलाली आता कहाँ है। नासिक रोड के पास आता है अपना देवलाली। पूरी गाड़ी खाली जा रही है। और अभी हम पहुंच रहे डीडीयू गेट से। अराइवल तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत बुरे हाल है गेट के।
वो देखो हालत भाई, क्या आपको अराइवल दिखाऊंगा दरवाजे से, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। दोनों साइड से पूरा भरा हुआ है, इधर से भी उधर से भी पूरा भरा हुआ है। अभी जाके उतरेंगे डीडीओ में, बिफोर टाइम आई है शायद गाड़ी यहाँ पे। 138 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, आप पहुँच चुके हैं अभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई हाथ जोड़ लिए मैंने इस गाड़ी के आगे, इतने बुरे हाल में गाड़ी है ना ये, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आके आपके सीट पर बैठ जाएगा, फोर्थ पर्सन बैठ जाएगा और आप ही को बोलेगा थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना। अरे भाई 4 लोग मिलके एक साइड लोड में कैसे बैठ पाएंगे मुझे बताओ। थोड़ा मैं गुस्सा रहा हूँ, बात सही है, बट क्या कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है भाई। यहाँ पे ना टीटी देख रहा है ना कोई देख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। मैं टीटी को पूरे 3 थर्ड हिस्से में खोज के आया, मेरे को दिखे नहीं अभी तक कहीं भी, पता नहीं क्या है। ऐसा लग रहा है कि भाई पैसा देके 2 टायर में अपग्रेड करा लेता हूँ, वहाँ पर जाके बैठ जाऊँगा। यहाँ यहीं से आप देख लो कितने बुरा हाल में गाड़ी। और मैंने खाना ऑनलाइन मंगवा दिया है जोमेटो से आरा पर, देखें क्योंकि गाड़ी में साइड पेंट्री है, वैसे थाली वगैरह मिल रही है, बट फिर भी मैंने मंगवा लिया। अभी जाके भाई लोगों को यहाँ पे हटाया जा रहा है। जब जाके मैंने कंप्लेन किया है यहाँ पे, रेल मदद पर कंप्लेंट करने के बाद यहाँ पे एक्शन हो रहा है। जो अवैध पैसेंजर है इनको अभी निकाला जा रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत बुरा हाल है। एक बात अच्छी है कि एटलीस्ट एक्शन जो है वो ऑनबोर्ड स्टाफ टीटी वगैरह सब कर रहे हैं। अब इनके भी हाथ में पूरा नहीं होता है, मान सकता हूँ मैं भी। 2 टायर में फिलहाल खाली, ऐसा लग रहा है कि 2 टायर में टिकट निकालना चाहिए था। जब मैंने ना रेल मदद पर जाके रेल वन ऐप से कंप्लेन किया, तब जाके टीटी वगैरह लोग आए और बाद में अभी एक्शन हुआ है, अभी जाके थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। बट भाई बाहर तक तो मैं समझ सकता हूँ एक बारी के लिए। अरे भाई सीट पर 5-5 4-4 लोग बैठे हुए एक साइड लोअर पर, इतना कैसे हो सकता है। और सामने यहाँ पे आई है आनंद विहार टर्मिनल से चलकर भुवनेश्वर के बीच में चलने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस। इसमें मेरा टिकट है, बट पता नहीं कंफर्म होगा नहीं होगा, 10-12 वेटिंग है। रेल मदद पर कंप्लेंट करने के बाद, रेल वन का जो ऐप है ना उस पर कंप्लेंट करने के बाद यहाँ पे एक्शन हो रहा है। अच्छा लगा मुझे देख के। आपको भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो आप कंप्लेंट ज़रूर किया करो। अभी जाके जो उधर उस साइड जो अवैध पैसेंजर थे सबको यहाँ पे उतार दिया गया है। चलिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से विभूति एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ पे हो चुका है और सामने खड़ी है आनंद विहार टर्मिनल भुवनेश्वर, आनंद विहार टर्मिनल पुरी नंदनकानन एक्सप्रेस। अब बताओ क्रॉसिंग लेंगे तो कैसे लेंगे। यहाँ पे सब जगह ऐसे बैठे हुए लोग, दरवाज़ा ही नहीं खोल पाएंगे। पूरी हालत, बहुत बुरी हालत है भाई, दोनों साइड यही हालत है। तो अभी अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। 2 टायर फिर भी ठीक है, बट जिसमें मैं हूँ इसी 3 टायर में बहुत बुरे हाल है। मतलब आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते। देखो स्टाफ भी कितना ही करेगा, बेचारे पूरे 4 लोग मिलके सबको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। डीडीओ में इन्होंने अच्छे तरीके से लोगों को हटाया था, बट लोग ही नहीं मानेंगे तो क्या ही कर लेंगे ये भी। देखो आप, देखो भाई बहुत बुरा हाल है भाई। मैं उस कोच से यहाँ कोच कैसे है मुझे ही पता है भाई साहब। चलिए बाकी हम पहुँच रहे हैं जामनिया रेलवे स्टेशन पर। ये अपना हॉल्ट है और ग्रीन सिग्नल हो चुका है। यहाँ पे आने वाली है अभी विक्रमशिला एक्सप्रेस, शायद फ्लैट 130 पर। भाई उड़ाते हुए गई है ये गाड़ी। चलिए, जामनिया से अपनी ट्रेन यहाँ पे अभी निकल चुकी है। अभी जो गाड़ी गई ना वो विक्रमशिला नहीं थी, वो थी हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। विक्रमशिला लगभग 1 घंटा 50 मिनट लेट है। अभी वो बक्सर से निकली है, तो अभी इसके बाद क्रॉसिंग होगी अपनी। और भाई गाड़ी क्या भाग रही है 130 पे धड़ाधड़। ये देखो, कुछ दिनों से ये गाड़ी है ना फरवरी में LHB हुई है। इससे पहले ICF की गाड़ी है, तब सुपरफास्ट थी, और जब LHB हुई तब ये नॉर्मल एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो गई। विभूति एक्सप्रेस पहुंच चुके अपने 7वें हॉल्ट दिलदार नगर जंक्शन पर। और मेन बात भाई, गाड़ी का जो हाल है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना क्यों ओवर कर रहा है, बट भाई है ही कंडीशन ऐसी। आप वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हो, मतलब हम टिकट निकाल के उधर तक नहीं जा पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है विभूति एक्सप्रेस की
क्या कर सकते हैं। देखो अभी ये दरवाज़ा बंद है, यहाँ पे अगर किसी का सच में टिकट हो, जिसको बोर्डिंग करना हो, वो क्या कैसे बोर्ड करेगा आप यहाँ बताओ। ये देखो अभी भी भरे हुए हैं लोग, बेचारे टीटी लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कुछ सिचुएशन को संभाला जाए, बट नहीं संभल रही है सिचुएशन। क्या करोगे आप। मात्र यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था और सिग्नल भी अपनी ट्रेन को डायरेक्ट ग्रीन यहाँ पे मिल चुका है। चलिए जन शताब्दी आ रही है यहाँ पे, पटना वाली। और अभी अपनी क्रॉसिंग अभी होने वाली है यहाँ पे पटना बनारस जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुँच रही है बक्सर रेलवे स्टेशन पर और सामने से किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है। ये ट्रेन जाने के बाद आने वाली है अभी राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलकर नई दिल्ली के बीच में चलने वाली पटना तेजस राजधानी। चलिए देखते हैं अभी पहले ये ट्रेन कौन सी है पता नहीं। और पटना तेजस के पीछे आ रही है संपूर्ण क्रांति और उसके पीछे आ रही है संघमित्रा, सॉरी अमृत भारत आ रही है, उसके पीछे संघमित्रा आ रही है। देखो कोई ट्रेन है, उसके लिए पूरा ग्रीन सिग्नल दिया है। कौन सी गाड़ी देखते, थोड़ी स्लो हुई थी शायद, बट अभी ग्रीन है तो एक्सेलरेट करेगी। कौन सी है यार, 3-3 रिक्शे इसके। इंदौर हावड़ा शायद। यहाँ पर आ रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। फिर पहुंचने वाले आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मैंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है, वहीं से आने वाला है। और भाई दरवाजे की हालत ये है कि इस साइड वाले दरवाजे पे जा नहीं पा रहे, इस साइड वाला शायद अभी थोड़ा खाली हो गया, देखते हैं। बट मुझे लगता है पटना से फिर से गाड़ी भरने वाली है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके चलते लोग यहाँ पे वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा भी लगता है भाई, लोग वोट डालने जा रहे हैं, अपना अधिकार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आरा जंक्शन पर अराइवल। बाकी खाना वगैरह आता है नहीं आता दिखाता हूँ आपको। आरा जंक्शन पर अभी दूसरी बार मैं आया हूँ, इससे पहले आया था तब इसकी प्लेटफॉर्म लेंथ बहुत नीचे थी। एक चीज़ अच्छी हो गई, यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेंथ बढ़िया कर दी है। तो पहले ऐसा था कि भाई पूरा ये स्टेयर्स उतर के नीचे जाना पड़ता था, जैसे बक्सर में था ना वैसे ही था पहले। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी विभूति एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भाई मेरा खाना जो है वो यहाँ पे जोमेटो वाला आ चुका है। चलो भाई कुछ नहीं खाया, मतलब लंच भी अच्छे तरीके से मैंने नहीं किया था। और स्टेशन में प्लेटफॉर्म की लेंथ पहले बहुत ख़राब थी, बट अभी ना अच्छी कर दी है। देखो एक आपको मैं टिप बताता हूँ, जो आपका ऑर्डर होगा ना जोमेटो का, ऐसी ब्लू टी शर्ट पहन के IRCTC और जोमेटो इनके नाम लिखा होगा, तो उस हिसाब से आप इनको खुद दरवाजे पर आइए और अपना ऑर्डर जो है खुद कलेक्ट कीजिए, क्योंकि अंदर इनको अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। अगर आप नहीं आओगे दरवाजे पे तो भाई ऑर्डर आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना। बाकी आरा के बाद अपना हॉल्ट दानापुर होगा शायद, या बीच में पता नहीं, ऐसे कोई हॉल्ट और होंगे। फिर पटना पहुँचेंगे। अब डायरेक्ट आपसे दानापुर में मिलूंगा, क्योंकि दानापुर अपना राहुल भाई का अड्डा है, तो वो कवर ज़रूर करेंगे। देखो भाई मैंने मंगवाया था, वैसे तो मैंने मंगवाया था पूड़ी और आलू भुजिया का सब्ज़ी, बट इसमें ना ये वाला सब्ज़ी भी आ गया।
मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है भाई, जब भी बिहार आता हूँ ना, ये सबसे बेस्ट लगती है चीज़, आलू भुजिया। और ये पता नहीं कौन सी चटनी है, पता नहीं क्या सलाद होता है अपना, सॉरी क्या होता है, मतलब पिकल कौन सा होता है पता नहीं, बहुत टेस्टी होता है बिहार में ये चीज़, मतलब मस्ट ट्राई है भाई। चलिए एक बार रिव्यू करते हैं है कैसा। थोड़ी पैकिंग थोड़ी ख़राब है, ठीक है। प्योर बिहार का टेस्ट, ये अचार एकदम गजब भाई। ऐसा नहीं कि ठंडा हुआ है, गर्म है खाना। आलू की सब्जी देखते हैं। खाना बहुत अच्छा, एक लोकल रेस्टोरेंट से मंगवाया था मैंने, उम्मीद नहीं थी बट अच्छा निकला। चलिए अभी पहुंचने वाले दानापुर रेलवे स्टेशन पर, बट दिक्कत ये हुई है जब से गाड़ी आरा से निकली है ना, तब से गाड़ी एक ही जगह पे लगभग 1.5 घंटा रुकी रही, आगे जाके भी रुक गई और गाड़ी अभी अपनी लेट हो चुकी है लगभग 2 घंटा 10 मिनट के साथ। देखते हैं अभी दानापुर दिखा के मैं सो जाऊंगा। और खुशी की बात ये है कि दानापुर में मेरा RAC जो है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। चलिए भाई फाइनली दानापुर में अभी अपनी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हो रहा है, लगभग 2.5 घंटा लेट यहाँ पर ऑलरेडी हम हो चुके हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपने विभूति एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल हो रहा है फाइनली भाई, 2.5 घंटे की देरी के साथ। ढाई घंटा लेट पहुंचे हैं दानापुर रेलवे स्टेशन पर, बहुत लेट हो गया। और RAC जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद पटना दिखाऊंगा या नहीं पता नहीं मेरे को, अगर नहीं दिखाया तो सो जाऊंगा, ऐसा आप समझ जाना। बाकी यहाँ पर अपनी विभूति खड़ी है, बहुत रुला है भाई पता नहीं क्यों। और अपने पीछे पीछे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आ रही है, उसके बाद बाबाधाम हमसफ़र आ रही है, सीमांचल आ रही है, बहुत सारी ट्रेनें पीछे आ रही है। वैसे सिग्नल ऑलरेडी मिल गया ट्रेन को, मतलब पटना ने प्लेटफॉर्म खाली कर दिया है। सोचा था कुछ ले लूँ यहाँ से, बट कोई नहीं, पटना में देख लेंगे। यहाँ से वैसे पटना है ही 5-6 किलोमीटर, ज़्यादा दूर है नहीं। हालत देखो भाई स्टेशन पर कैसे लोग सो रहे हैं यहाँ पे। आज पता नहीं क्यों लेट हुई, अपनी गाड़ी से ही लेट होने की शुरुआत हुई। अपने पीछे नॉर्थ ईस्ट आ रही है, सीमांचल आ रही है, बाबाधाम हमसफ़र आ रही है, LTT राजगीर भी आ रही है। ये देखो ऐसी लेट हो ही जा रही है गाड़ी। बस तुरंत निकाल दिया दानापुर से, मात्र 2 मिनट रुका है क्योंकि मैंने आपको बताया ना अपने पीछे इतनी सारी ट्रेनें वेट कर रही है और सारी ट्रेनें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेट है। आज अपनी तो 2.5 घंटा लेट हो गई है। और मौसम बहुत अच्छा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं आज तो। दिन में इतना तप रहा था, रात में देखो इतना अच्छा मौसम हो गया। कोई गाड़ी का डिपार्चर होगा यहाँ से, इसलिए इतनी भीड़ है भाई। दानापुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1A देखो, आगे के साइड इधर भी लोग सो रहे हैं भाई। क्या हो रहा है ये, कौन से इतनी गाड़ियाँ लेट चल रही है, पता नहीं क्या है, या सीजन रश। चलिए यहाँ पर अपना अराइवल अभी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लगभग 2.5 घंटे के विलंब के साथ यहाँ पे हो रहा है। बिहार की राजधानी में आप सभी का स्वागत है। और उस साइड खड़ी है शायद आपकी कैपिटल, जन शताब्दी है, पटना हावड़ा। बिहार की राजधानी पटना में आप सभी का स्वागत है। विभूति एक्सप्रेस पहुंच चुके 2.5 घंटे की देरी के साथ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। और वेदर इतना अच्छा हो रहा है यहाँ पे, अब मुझे ये देखना है, देखो ये मेरी सीट है, मेन बात देखो यहाँ पे अभी नहीं है कोई, क्योंकि RAC जो है क्लियर हो गया। ऐसी ठंडी हवा चल रही है जैसा अभी लग रहा है कि बारिश ही हो जाएगी। बहुत अच्छा मौसम, मतलब दिन में इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी थी, और पटना पहुँचते देखो कितना अच्छा मौसम यहाँ पे हो गया। इसके बाद तो मैं सोने ही वाला हूँ भाई, भूख लग रही, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं और फिर कल डायरेक्ट सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर पानी वगैरह स्टॉक अप कर लिया है भाई, क्योंकि पानी नहीं था, और बिस्किट वगैरह ले लिया है। बाकी पटना जंक्शन का डिपार्चर मैं आपको अंदर से ही दिखाऊंगा। देखो मैंने क्या बोला, सिक्किम महानंदा भी आ रही है यहाँ पे, बहुत सारी ट्रेनें लेट चल रही है हमारे पीछे पीछे। LTT राजगीर एक्सप्रेस हो गई, जनता एक्सप्रेस, उसके बाद आपकी
सीमांचल एक्सप्रेस हो गया, बाबाधाम हमसफ़र हो गया, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हो गया, सारी ट्रेनें 1.5 घंटा लेट चल रही है यहाँ पे। 2 मिनट के आप बाहर चले जाओ, सीट आपकी कब्जा ली जाएगी और ऐसे बेडरोल बिखर दिए जाएंगे। नो वर्ड्स लेफ्ट, अब भाई शब्द ही नहीं बचे मेरे पास। चलिए, पटना जंक्शन से अपनी यहाँ पे विभूति एक्सप्रेस निकल चुकी है। डायरेक्ट सुबह आपसे मुलाकात करेंगे और के सामने देखो पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस खड़ी है, जिसका रेक शेयरिंग आपका पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ भी है। आसनसोल जंक्शन पर अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँच रही है, लगभग 5 घंटा लेट। बहुत लेट कर दिया भाई, जस्ट उठा हूँ मैं अभी यहाँ पे। और सामने लगी है बांडेल नई दिल्ली स्पेशल। देखो भाई, स्टेटस कुछ ऐसा है, गाड़ी अपनी लगभग 5.5 घंटे के विलंब के साथ यहाँ पे चल रही है। भाई पता नहीं यार ये इतना लेट क्यों हो रही है। मैंने अभी ट्रैक किया, पिछले 4 रनों से गाड़ी है 4 दिनों से लेट ही चल रही है। 4 घंटा, 3 घंटा, आज सबसे ज़्यादा लेट हुई 5.5 घंटा। और मेरी कनेक्टिंग ट्रेन सियालदा से लगभग दोपहर के 1:30-2 बजे है, तो फिर मुझे वो ट्रेन पकड़ नहीं पाएगा, तो फिर मुझे वो ट्रेन नहीं मिल पाई, क्योंकि हावड़ा से सियालदा जाने में कम से कम आधा घंटा लगता है। और जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है, ये मुझे लगता है 12:30 बजे पहुंचा देगी, 12:30-1 बज जाएंगे। तो फिर मैं सियालदा से गाड़ी पकड़ नहीं पाऊंगा, तो उसके वजह मैं उतरने वाला हूँ यहाँ पे बर्धमान जंक्शन पर। थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। आसनसोल मैंने आपको दिखाया, उसको कुछ कवर नहीं कर पाया भाई। भीड़ इतनी ज़्यादा है क्योंकि बंगाल में ही इलेक्शन चल रहे हैं, उसके कारण सारी ट्रेनें इतनी ज़्यादा पैक चल रही हैं। अभी कैसे से करके ये दरवाज़ा मुझे खाली मिला, तब जाके मैं व्लॉग कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अभी अंडोल जंक्शन को हम पार करेंगे, मिलूंगा डायरेक्ट आपसे बर्धमान जंक्शन पर, जहाँ पर व्लॉग को हम एंड करेंगे। कुछ नहीं कर सकते, सोचा था क्रॉसिंग्स और दिखाऊंगा। अभी जाके दरवाज़ा मुझे ना खुला मिला है, बीच में चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, ऐसा ही सिलसिला चल रहा है गाड़ी का। किसी ट्रेन के साथ यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है, शायद वो पूर्वा एक्सप्रेस हो सकती है, जो कि हावड़ा से निकलकर नई दिल्ली के बीच में चलती है। पता नहीं, पूर्वा हो भी सकती है, इसके पीछे शायद पूर्वा हो। कितनी मस्त लग रही है देखो। पूर्वा एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली। इसको भी मैंने कवर किया लगभग 2 साल पहले, करेंगे फिर से इसमें यात्रा। बहुत मस्त गाड़ी है भाई, ये भी बहुत ही बवाल गाड़ी है पूर्वा। पूर्वा एक्सप्रेस चलती है वाया पटना, हो तो वाया पटना, वाया गया, दोनों रूट पे चलती है। वाया पटना, वाया गया, दोनों है। ये पता नहीं कौन से वाया गया है, शायद ये। तो सामने कुछ ट्रैक का काम चल रहा है, मुझे लग रहा है इसी की वजह से ना गाड़ियाँ लेट हो रही है यहाँ पे डाउन मेन लाइन पर भी काम चल रहा था, इसलिए इसको लूप लाइन से निकाला पूर्वा को। चलिए, यहाँ पे पहुँचने वाले बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। वो गेट पर भीड़ है पूरी, पहुँचते हैं। और भाई हाँ, जो भी कचरा अपना होता है ना, खुद डाला करो डस्टबिन में। ट्रेन में डस्टबिन होते हैं, सीट पर छोड़कर जाना वगैरह सही नहीं होता, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है रेलवेज। अराइवल तो भाई आपको दिखाई नहीं पाऊंगा, मुझे बताओ कैसे दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर भी साइड डोर में देखो आप। चलिए, बर्धमान जंक्शन पर अपनी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हो रहा है, अंदर से दिखाना पड़ेगा आपको अराइवल। 787 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी विभूति एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुँच चुका है बर्धमान जंक्शन, जहाँ पर मेरी यात्रा ये खत्म होती है। गाड़ी हावड़ा जाएगी, आगे कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के कारण मुझे ये ट्रेन यहीं पे डिबोर्ड करनी पड़ रही है। एक्सपीरियंस भाई बहुत ही बुरा रहा मेरा इस ट्रेन में, ऑनेस्ट बता रहा हूँ। मतलब ऐसा ही कि भाई बस मैं वेट कर रहा था कब मैं इस गाड़ी से उतरूँ और कब भाई मैं अगले ट्रेन बोर्ड को, जिसमें मेरा कंफर्म टिकट हो 2 टायर में। मतलब नॉर्मल अगर रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, बट मैं बता रहा हूँ 4-4, 5-5 लोग अपना साइड डोर कोई कब्जा लेता है तो भाई बुरा लगता है। और फिर वही है,
वही लोग अब आपसे लड़ेंगे कि भाई हमारा सीट, मतलब आप थोड़ा साइड हो जाइए। भाई हम बैठेंगे कैसे, मुझे ये समझ नहीं आता है। अगर एक साइड लोर पे 4 लोग बैठे, मैं कैसे बैठ पाऊंगा 5 में, आप खुद बताओ। बाकी टिकट अवेलेबिलिटी गाड़ी में बिल्कुल भी सही नहीं है, मिलना बहुत मुश्किल है टिकट। ट्रेन ऐसे निकली है वर्धमान से जैसे अभी आधे 1 घंटे पहुंच जाए, बट अभी कम से कम इसको 2-2.5 घंटा लगेगा वर्धमान से आपका पहुंचने के लिए। चलिए फाइनली विभूति एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट करके जाना। मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी नए शानदार जबरदस्त ट्रैवल लोगों में। फिलहाल के दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम वर्धमान वेस्ट बंगाल। बाय बाय दोस्तों। গাড়ির সংখ্যা 4 3 4 বর্ধমান হাওড়া লোকাল